शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। यस भूराराम, क्या शिकायत है आपकी? बेटा इतने परेशान क्यों हो रहे हो? बिल्कुल कोर्स 1300 में नहीं दिया जा रहा है, जस्ट 3 दिन के लिए ऑफर निकला है जो कि त्योहार पर ही निकलता है ना, त्योहार पर ही निकलता है। और आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपने ही नहीं, आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी प्राइस में लिया है जिसमें आपने लिया था। लेकिन बेटा ऑफर तो बीच बीच में निकालना पड़ता है ना, फिर भी आप एक बार कॉल कर लेना, ठीक है, कॉल कर लेना। यस यस यस, अभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यस बेटा, नेहा, सुनीता, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। तो आज आपका टेस्ट है, ये पता है ना आपको? यस, शिक्षण अधिगम से संबंधित टेस्ट आपका है आज। शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तर आप कर चुके हैं, उसका टेस्ट लगभग आप दे चुके हैं, लेकिन आज आप टेस्ट देने वाले हैं किसका? शिक्षण अधिगम का। यस, एज अ टेस्ट मानिए आप। जो क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं, पहले उसका आंसर आप बताएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। आपको एनालिसिस करना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही दिए हैं, कितने क्वेश्चन आपने गलत दिए हैं, ठीक है। यस, पूरा नाम देखो, कन्नौज से मिल लो। कन्नौज ने, बेटा देखो आप इतने मेच्योर हैं, इतने समझदार हैं, आपको ये पता होता है कि कभी ना कभी, जैसे बिल्कुल क्रिसमस डे उपहारों का त्योहार होता है, तो इस समय पर ऑफर दिया जाता है बेटा। तो क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? आप उनसे आगे हैं, आप पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने कहा है ये सारी बातें, ये सारा डिस्कशन हम फोन पे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास अटेंड करो आराम से, रिलैक्स मूड में, और उसके बाद फोन पे बात कर लेना। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे टेस्ट के बारे में जो पढ़ाई करके आप आए हैं। यस, तो पढ़ लिया आपने, थ्योरी पढ़ ली होगी, वापस से क्लासेस को सुन लिया होगा, तो टेस्ट देने के लिए सब तैयार हैं, रेडी है? चलिए आ जाइए। ये रहा आपका पहला प्रश्न। कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है। सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव, पुष्टिकरण। बताइए क्या आंसर होगा? यस, आंसर देना शुरू करें। टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, आंसर देना शुरू करें। यस, क्या आएगा आंसर? शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। शिक्षण सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। शिक्षण सूत्रों के बाद मैंने आपको पढ़ाए थे शिक्षण सिद्धांत, ठीक है, शिक्षण सिद्धांत। यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल स्पेशल ऑफर मिलेगा, ये विश्वास रखना, डेफिनेटली। और बेटा आप मेरी क्लास में आ चुके हो, आप मेरे बच्चे हो चुके हो, तो बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं रखूंगी आपके लिए। डोंट यू वरी, कहीं किसी तरह की कमी नहीं रखी जाएगी, केवल आप विश्वास रखिए, ठीक है बेटा। चलो, हाँ तो आप आंसर दे रहे हैं सी। गजेंद्र, संदीप, हीना, परी, सी आंसर आप दे रहे हैं। शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है पूछा है, तो सीखने की उत्सुकता ये विशेषता तो है, और पॉजिटिव बिल्कुल सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है। ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी ज्ञान का निर्माण किया जाता है। पुष्टिकरण कह दो, रीइंफोर्समेंट कह दो, पृष्ठ पोषण कह दो। क्रमशीलता का अभाव, ये नेगेटिव सेंस जा रहा है वैसे भी, तो बिल्कुल कौन सी एक विशेषता नहीं है, आंसर आएगा सी। सभी का आंसर बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षार्थी। बताइए क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? यस, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है?
शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षार्थी। सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? यस, यस यस यस, जल्दी, फास्ट। नंबर 2 का आंसर बताइए। नंबर 2 में सी, डी, रिंकी, सुनीता, अलका। यस बेटा, यस, दीपिका, गुड। यस 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 यस, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पूछा है। शिक्षक, पाठ्यचर्या, अधिगम प्रक्रिया, बेटा बताया था ना, सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षार्थी। केंद्र बिंदु ही किसको माना जाता है? शिक्षार्थी को। बालक ही नहीं होगा तो शिक्षक पढ़ाएगा किसको? पाठ्यचर्या का क्या होगा? अधिगम प्रक्रिया किसके लिए अपनाई जाएगी? सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी कह दो, अध्येता कह दो, बालक कह दो, छात्र कह दो, इंग्लिश में कहेंगे लर्नर। ठीक है, आंसर आएगा यहां पर डी, शिक्षार्थी। क्लियर है? तो बिल्कुल अपना स्कोर आप मुझे बाद में बताएंगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। स्कोर ध्यान रखना भाई। शिक्षण की प्रकृति है, बताइए, शिक्षण की प्रकृति है, बताओ क्या होगा? यस, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, शिक्षण एक अंतः क्रिया है, उपरोक्त सभी। यस अलका, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देने वाले हैं आप। 3 का आंसर क्या होगा? हीना खान के दोनों सही है, अरे वाह। लास्ट में स्कोर बताना है बेटा आपको। यस यस यस, डेफिनेटली। प्रकृति, शिक्षण एक भाषाई प्रक्रिया है, भाषा का प्रयोग होता है नहीं होता है, भाषाई प्रक्रिया है। निर्देशन की प्रक्रिया है, बिल्कुल पढ़ा था हमने। अंतः क्रिया है, उपरोक्त सभी। आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। शिक्षक की भूमिका होती है, बताओ क्या आंसर होगा? दार्शनिक की, मित्र की, निर्देशक की, उपरोक्त सभी की शिक्षक की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से, फटाफट। यस, सभी आंसर देने की कोशिश करें। शिव कुमार, संदीप, हीना खान, 4 का आंसर दीजिए। यस, शिक्षक की भूमिका, डेफिनेटली, बिल्कुल 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 बेटा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। शिक्षक की भूमिका दार्शनिक की भी होती है, एक मित्र की भी होती है, निर्देशक की भी होती है। आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आज शिक्षक के सम्मान में हास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है, बताइए। आज शिक्षक के सम्मान में हास हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है? परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग, अधिक रुपए कमाने की ललक, बच्चों के साथ उनका अनुबंध ठीक नहीं है, लंबी अवधि तक उनकी आवश्यकता नहीं है। क्या आएगा यहां आंसर? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। पवन धम सिंह, यस, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। यस यस यस, 5 में सी, ओके 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 ओके, सी आंसर दे रहे हैं आप सभी। यस 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 यस, ठीक है। देखिए, शिक्षक के सम्मान में हास हुआ है, इसका मुख्य कारण पूछा है। मुख्य कारण परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन सम्मान में हास होने का कारण नहीं हो सकता। परंपरागत शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाएगा तो केवल इतना होगा कि हो सकता है बच्चों को आसानी से समझ में नहीं आए, ठीक है, इतना हो सकता है। अधिक रुपए कमाने की ललक, ठीक है, अधिक रुपए कमाने की ललक,
अब केवल रुपए कमाने की ललक या अधिक रुपए कमाने की ललक, तो इसको हम मुद्दा नहीं मानेंगे। तो सीधी सी बात है, जीवन है ये, आप भी टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जॉब लग जाए, जॉब लग जाए तो मंथली सैलरी आपके पास आने लग जाए, तो ऐसा चाहना कोई बुरी बात नहीं है। बच्चों के साथ अनुबंध ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही है। अरे अगर टीचर बच्चों को उचित प्रकार से ज्ञान दे तो ये बच्चा हंसते मुस्कुराते हुए पे करने के लिए भी तैयार हो जाता है। अनुबंधन ठीक होना चाहिए। अनुबंधन ठीक कैसे होगा? बच्चों का ध्यान रखना होता है, वही बात, उसकी रुचि का ध्यान में रखना होता है, मानसिक स्तर को ध्यान में रखना होता है। ये ध्यान में रखा जाता है कि जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों के समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बच्चे के साथ कोई समस्या है तो उसको सुनना होता है, ये सारी चीजें। तो बच्चों के साथ अगर अनुबंध ठीक नहीं होता है तो ऐसे शिक्षक के सम्मान का क्या होता है? हास होता है। तो यहां पर डेफिनेटली आंसर आएगा सी। ठीक है, आंसर आएगा सी। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? आदर्श अध्यापक में कौन सी विशेषता होनी चाहिए, बताइए। प्रभावी व्यक्तित्व, मनोविज्ञान का ज्ञाता, पक्षपात रहित, उक्त सभी। यस, आदर्श अध्यापक की विशेषताएं पूछी हैं। एक आदर्श अध्यापक आप किसे कहेंगे? ठीक है, आदर्श अध्यापक आप किसे कहेंगे, बताइए। क्या आंसर होगा? 6 का आंसर 6 में यस, ओके। प्रभावी व्यक्तित्व बिल्कुल होना चाहिए। मनोविज्ञान का ज्ञाता एक शिक्षक को होना चाहिए। पक्षपात रहित होना चाहिए, बिल्कुल, उक्त सभी। एक आदर्श अध्यापक की विशेषताएं होती है कि व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? प्रभावी व्यक्तित्व होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान उसे होना चाहिए और पक्षपात रहित, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, समदर्शी व्यवहार करना चाहिए। तो आंसर बिल्कुल आएगा डी। यस यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जनरल क्वेश्चंस बनते हैं यहां से बेटा। चलिए, शिक्षण सूत्रों का आधार होता है, ये बताइए। शिक्षण सूत्रों का आधार हम किसे मानेंगे? शिक्षण सूत्रों का आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या वैज्ञानिक? यस, थोड़ा सा सोच कर बताइए। शिक्षण सूत्रों का आधार क्या होगा? 7 का आंसर यस। शिक्षण सूत्रों का आधार दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक या फिर वैज्ञानिक? कंफ्यूजन हो सकता है इसमें आपको। कविता राजस्थानी 7 में बी बता रही हैं आप। ओके, यस यस, बताते चले जाओ। यस, ओके ओके ओके, बी, डी। बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना, शिक्षण सूत्र जो आपने पढ़ी है कि एक शिक्षक को पढ़ाते समय कैसे पढ़ाना चाहिए, पहले सरल पढ़ाना चाहिए या पहले जटिल पढ़ाना चाहिए, ये सारी बातें कौन सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है? मनोवैज्ञानिक। और शिक्षण सूत्रों का आधार भी क्या होता है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आंसर आएगा बेटा बी। शिक्षण सूत्रों का आधार पूछा है, आधार कैसा होगा? मनोवैज्ञानिक। ध्यान भी रखेंगे। क्लियर? क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम। 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होने वाला है? शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति क्या क्या सम्मिलित करता है? शिक्षण में क्या क्या शामिल होते हैं? यस, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 8 में डी। ओके, बिल्कुल, क्या बात है, पता है आपको। तो शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम। तो शिक्षण एक द्विमुखी नहीं,
त्रिमुखी प्रक्रिया है। जैसा कि जॉन डेवी और रायबर्न का भी मानना है कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। कौन कौन आ जाते हैं इसमें? विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। क्लियर है? त्रिमुखी प्रक्रिया जॉन डेवी व रायबर्न। और अलग से पूछ लिया जाए कि शिक्षण को द्विमुखी प्रक्रिया किसने बताया था, तो पता ही है आपको, एडम्स महोदय ने बताया था। चलो आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। शिक्षा त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है, सिंपल जल्दी से बता दो। शिक्षा त्रिआयामी समन्वित रूप है, त्रिआयामी, त्रिमुखी कह दो, त्रिआयामी कह दो, एक ही बात है, क्योंकि इसका अंग होता है शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। 9 का आंसर क्या होगा? यस यस यस, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, यही तो होगा। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। डी आंसर राइट। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है? ए है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। बी है शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। सी है शिक्षण कला व विज्ञान है। डी है शिक्षण अनुदेशन है। क्या पूछा है? कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। बताइए 10 का आंसर क्या होगा? यस 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 यस, 10 में डी आंसर बता रहे हैं। ओके डी, यस डी आंसर आएगा बिल्कुल। और इसे समझ भी लीजिए, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, डेफिनेटली मापन किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। औपचारिक अनौपचारिक है, पक्का पता है आपको। कला व विज्ञान दोनों है, ये भी पता है। शिक्षण अनुदेशन है, ये सही नहीं है, क्योंकि बेटा अनुदेशन अलग होता है, शिक्षण अलग। शिक्षण अनुदेशन है ये कहना सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षण का सेंस व्यापक होता है, अनुदेशन का क्षेत्र तो सीमित होता है। यस यस यस, हाँ बेटा लाइव क्लास रुक गई थी, वापस स्टार्ट हो चुकी है। बताएं मुझे, प्रॉपर क्लास शुरू हो चुकी है बेटा? यस लिखकर बताएं कि यस हो चुकी है। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? हिना खान चेक करो। यस यस, वापस शुरू हो गई है। यस क्लास स्टार्ट हो गई है, अब स्टार्ट हो गई है। ओके ओके ओके, यस यस स्टार्ट हो गई है बेटा। ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ बेटा, वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अचानक, इस वजह से। चलिए, मैं आपको बता रही थी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, आप मुझे बता चुके थे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डी, शिक्षण अनुदेशन है, क्योंकि अनुदेशन और शिक्षण की हम बात करें, आगे बात करेंगे हम। आगे आपके सिलेबस में भी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। शिक्षण और अनुदेशन में बिल्कुल अंतर है। शिक्षण औपचारिक अनौपचारिक होता है, जबकि अनुदेशन केवल औपचारिक होता है। शिक्षण व्यापक होता है, अनुदेशन सीमित होता है। शिक्षण कहीं भी किया जा सकता है, करवाया जा सकता है, लेकिन अनुदेशन केवल कक्ष तक सीमित रहता है। तो यहाँ पर आंसर आएगा डी। क्लियर? चलो बच्चों आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। क्या आप बता सकते हैं किसने कहा यह? भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, किसने कहा? बताइए किसने कहा? यस, 11 का आंसर। इलेवन का आंसर दीजिए बेटा, जल्दी से, फास्ट। इलेवन में क्या आएगा? सी। क्या बात है, वेरी गुड, बिल्कुल पता है। भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि आपको पता था प्रकृति प्रेमी थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। नेचर से बहुत ज्यादा प्यार करते थे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आंसर डेफिनेटली आएगा सी। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? बताइए। पाठ्यक्रम, शिक्षक, शामपट्ट, पाठ्य पुस्तक। 12 का आंसर दीजिए। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी है पाठ्यक्रम, शिक्षक, शामपट्ट, पाठ्य पुस्तक। 12 का आंसर चाहिए, जल्दी से दे दो। यस यस यस, 12 का आंसर। 12 में क्या आएगा? बी। बी आएगा पक्का, कंफर्म, 100%। सुनीता आप सी क्यों बता रही हैं बेटा? सी क्यों बता रही? ऐसा कैसा मैंने बताया था जब मैंने आपको शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बारे में बताया था? शिक्षक की चर्चा जब की थी तब मैंने आपको कहा था कि शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? शिक्षक। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन है? महत्वपूर्ण धुरी शिक्षक। ध्यान रखना, शिक्षण प्रदान तो कौन करता है बेटा? शिक्षक करता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा का माध्यम क्या माना जाता है? विद्यालय। विद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षक की होती है। शिक्षण प्रदान करने की महत्वपूर्ण धुरी कौन माना जाता है? शिक्षक माना जाता है। क्लियर? चलो आगे चलेंगे। किसके अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है? किसके अनुसार शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है? ए है स्किनर, बी है कुपुस्वामी, सी है फ्रोबेल, डी है पेस्तोलॉजी। बताइए क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? 13 का आंसर। सुनीता कोई बात नहीं बेटा, आगे का सही बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी बता रहे हैं, सी ही होगा। शिक्षक बालोद्यान का कुशल माली है। माली की उपाधि शिक्षक को किसने दी थी? फ्रोबेल ने। बालोद्यान बगीचा, बच्चे क्या हैं? फूल। माली जितना अच्छा ध्यान रखेगा फूल उतने अच्छे से खिलेंगे। शिक्षक जितना अच्छे तरीके से पढ़ाएगा विद्यार्थी का उतना ही क्या होगा? विकास होगा। डेफिनेटली आंसर यहाँ आएगा सी। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम आती है। सिंपल कथन है, परिभाषा दी है। जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम आती है। किसने कहा? मैलवी, कुपुस्वामी, स्किनर, जेम्स ड्रेवर। क्या ये परिभाषा आपको याद है? क्या आप इस परिभाषा का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किसने दी है? अगर लगा सकते हैं तो मुझे आंसर बताइए। 14 का आंसर क्या होगा? यस,
कविता सी आंसर बता रही है, कमलेश बी बता रहे हैं। देखते हैं किसका सही होता है। सुशीला सी, पूनम बी, मीनाक्षी ओके ओके ओके, डी बी सी, यस 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 यस। कोई ना, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जो हमें पता नहीं होता, हम तुक्का लगाते हैं। यहाँ तुक्का ही लगा रहे हो ना आप, यहाँ तुक्का लगा रहे हो आप। देखिए तुक्का किस किस का सही बैठता है। जिसका तुक्का सही बैठे वो आगे तुक्का लगाने की कोशिश करना, जिसका तुक्का सही नहीं बैठे ना वो आगे कोशिश मत करना तुक्का लगाने की, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, जो शिक्षक अपने छात्रों की रुचि के अनुसार शिक्षा देते हैं उनके सामने अनुशासन की कठिनाइयां बहुत कम आती है। किसने कहा? जेम्स ड्रेवर? नहीं। स्किनर? नहीं। कुप्पुस्वामी? नहीं। मेलवी। आंसर आएगा यहां पर मेलवी, जो मुझे लगता है कम का ही सही था। यस यस बेटा, यहां आंसर आएगा ए, मेलवी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना है, मेलवी आंसर आएगा। चले आगे। यस यस यस, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन मेलवी ने दी थी। चलो आगे चलेंगे। 15, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है क्योंकि, बताइए क्योंकि। पहला क्या है? शिक्षार्थी सदैव समूह में ही बेहतर सीखते हैं। बी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। सी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा निर्धारित किया गया है। डी है इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। क्या आंसर आएगा? कोई बात नहीं, गलत हो गया बेटा, क्योंकि वो मैंने डेफिनेशन में यहीं पर लेकर आई हूँ क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको वहां नहीं बताई थी, इसलिए गलत होना स्वाभाविक था। चलिए 15 का आंसर क्या आएगा? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आवश्यक है। क्या आएगा? ए, बी, सी या डी? 15 में आंसर क्या आएगा? यस 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 यस, शाबाश, है ना। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है। एक मिनट, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना जरूरी है क्यों? क्योंकि आंसर आएगा बी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। सभी बालक एक ही तरीके से सीख सकें ऐसा जरूरी नहीं है। डिफरेंट मेथड्स कई बार हमें अपनाने पड़ते हैं, डिफरेंट विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। आंसर यहां पर आएगा बी। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का वातावरण होता है। वर्तमान समय में कक्षा कक्ष का वातावरण होता है शिक्षक केंद्रित, निरंकुशवादी, प्रजातांत्रिक या निर्देशित। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए। यस बेटा, आंसर दो। 16 का आंसर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं। वर्तमान समय की बात है। शिक्षक केंद्रित प्राचीन समय में होता था, जिसे हम निरंकुशवादी भी बोलते हैं। वर्तमान समय में कौन सा वातावरण होता है? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक माहौल किसे कहते हैं? जहां सभी को अपने विचार व्यक्त करने की क्या होती? स्वतंत्रता होती है। वो कौन सा वातावरण कहलाता है? प्रजातांत्रिक वातावरण। बिल्कुल, आंसर आएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता। बताओ क्या नहीं आता? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता। प्रार्थना,
नृत्य, खेलकूद, नाट्याभिनय। क्या आंसर होगा? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ। 17 का आंसर बताओ बेटा। सेवनटीन का आंसर। यस, सेवनटीन में क्या बता रहे हैं? ए। ओके, यस, तो डेफिनेटली आपने क्लास अटेंड की है। जिसने भी क्लास अटेंड की है वो ये आंसर कभी गलत नहीं करेगा। बताया था मैंने आपको कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है। नृत्य प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता। क्या नहीं आता? प्रार्थना। क्योंकि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है और प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं होती है क्या? प्रार्थना। ठीक है, आंसर आएगा ए। गुड, वेरी गुड बेटा। चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, किसने कहा? अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, किसने कहा? किसको याद है? देखकर आंसर नहीं देंगे, सीधे क्वेश्चन को पढ़कर आंसर देना है, अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, घर पे बैठ के चीटिंग नहीं करनी है बेटा। यस 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 यस, बियो स्मिथ, बर्ड, थाइन, जैक्सन। 18 का आंसर क्या होगा? 18। जिसने याद की है वो बता पा रहे हैं। अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है, किसने कहा था? थाइन ने। अरे बियो स्मिथ की परिभाषा नहीं है। बियो स्मिथ ने तो क्या कहा था? शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। और दूसरी परिभाषा बियो स्मिथ ने क्या दी थी? कि शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। क्लियर? बर्ट ने तो क्या कहा था? शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है। ये किसने कहा था? बर्ट ने। थाइन ने कहा था अधिगम में वृद्धि करना ही शिक्षण है। आंसर आएगा सी। कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? पूर्ण से अंश, सामान्य से विशिष्ट, आगमन से निगमन, सरल से जटिल। कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? यस, ए, बी, सी या फिर डी? मुझे एक बात तो पता लग गई कि आप पढ़ते बड़े ध्यान से हो। गुड, वेरी गुड। कौन कहता है कि ऑनलाइन बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ सकते? इन मेरे बच्चों ने प्रूव कर दिया कि यस, ऑनलाइन हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। शिक्षण सूत्र सही नहीं है। पूर्ण से अंश सही है, आगमन से निगमन सही है, सरल से जटिल सही है। ये सही नहीं है। सामान्य से विशिष्ट नहीं होता, विशिष्ट से सामान्य होता है। आंसर आएगा बी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। जीवन कौशल की शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? जीवन कौशल की शिक्षा की आवश्यकता किस लिए है? अपनी संस्कृति से अनुकूलन के लिए, व्यावसायिक कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए, जीवन में चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना करने के लिए। बताइए क्या आएगा? ए, बी, सी या फिर डी? ए, बी, सी या फिर डी? यस, ट्वेंटी का आंसर क्या होगा? 20 में डी आएगा। डी आएगा। बहुत बढ़िया। जीवन कौशल की शिक्षा। जीवन के बहुत सारे कौशल होते हैं, उन कौशलों की शिक्षा आवश्यक है ताकि जीवन में चुनौतियों का प्रभावशाली रूप से सामना कर सकें। अरे ये जीवन है और जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं, कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं।
बिल्कुल, अगर पूरी तरह से आप में जीवन कौशल का विकास हो चुका है तो आप उन चुनौतियों को प्रभावशाली तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उनका सामना कर सकते हैं। तो बिल्कुल आंसर आएगा यहां पर बेटा डी। गुड, डी आंसर, शाबाश। 21 की तरफ हम चलेंगे। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को प्रयुक्त करता है? संकुचित अर्थ को, विस्तृत अर्थ को, वास्तविक अर्थ को, या कोई नहीं? ए, बी, सी या फिर डी? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी से, आंसर क्या आने वाला है? नेहा शर्मा बेटा वॉइस आ रही होगी, चेक करो अच्छे से। यस, 21 का आंसर, 21। क्या बात है। किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित विधियों के माध्यम से जहां शिक्षण करवाया जाता है। कौन सा अर्थ होता है? शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है, संकुचित अर्थ। ठीक है, संकुचित अर्थ है, और संकुचित अर्थ में केवल औपचारिक शिक्षा आती है। औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? निश्चित स्थान, निश्चित समय पर शिक्षा प्रदान करना। औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है? विद्यालय। विद्यालय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? शिक्षक की। यस, मतलब घोंट कर पी लिया है आपने इस क्लास को, बहुत बढ़िया। शिक्षा का संबंध है, बताइए शिक्षा का संबंध किससे है? शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से, उपरोक्त सभी से। हाँ कन्नौज, जब आंसर सही होता है तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। यस, ए, बी, सी या फिर डी? 22 का आंसर दीजिए। ट्वेंटी टू में क्या आएगा? डी आएगा, पक्का डी आएगा। सबसे संबंध है क्या? उद्देश्यों से, शिक्षार्थी और शिक्षक से, पर्यावरण या वातावरण से, बिल्कुल उपरोक्त सभी। आंसर आएगा डी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है। ठीक है, वर्तमान समय में आज के युग में प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अध्यापक के व्यक्तित्व पर, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर, छात्रों की रुचियों पर, किसी पर नहीं। क्या जवाब देंगे? 23 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी यस, ट्वेंटी थ्री का आंसर बताइए। 23 का आंसर, 23। यस यस, क्या आंसर दोगे 23 में? कुछ बी बोल रहे हैं तो कुछ सी बोल रहे हैं। प्रभावशाली शिक्षण की बात है बेटा, प्रभावशाली शिक्षण की बात है। प्रभावशाली शिक्षण निर्भर करता है अब अध्यापक के व्यक्तित्व पर ना, ये गलत है। प्रभावशाली शिक्षण की बात है, शिक्षण की बात है, किसी पर नहीं। बी या फिर सी, शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर या छात्रों की रुचियों पर। बेटा बात शिक्षण की हो रही। प्रभावशाली शिक्षण कराया जा सकता है शिक्षण युक्तियों के निर्धारण। उचित शिक्षण युक्तियों का निर्धारण किया जाएगा तो उचित शिक्षण युक्तियों में ही आपके श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना भी आ जाता है, टेक्निक्स का प्रयोग करना आ जाता है। तो अगर एक टीचर बहुत अच्छी युक्तियों का निर्धारण करके पढ़ाएगा तो कैसा शिक्षण होगा? प्रभावशाली शिक्षण होगा। बात अधिगम की नहीं है कि हम छात्रों की रुचियों पर जाएंगे। बच्चा अधिगम करेगा, कब करेगा? जब वो रुचि के साथ पढ़ेगा। बात अधिगम की नहीं है बेटा, बात किसकी है? शिक्षण की है कि प्रभावशाली शिक्षण कब कराया जा सकता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? तो शिक्षण युक्तियों के निर्धारण पर। ठीक है, सी आंसर नहीं आएगा।
अधिगम की बात नहीं है, शिक्षण की बात है, शिक्षण की बात है, इसलिए आंसर आएगा बी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? बताओ। प्रभावहीन बनाता है, क्या बनाता है? प्रभावहीन, प्रभावहीन बनाता है। ए है उपयुक्त शिक्षण, बी है पाठ्यक्रम पूरा करना, सी है शिक्षण विधि का उपयोग और डी है पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। क्या आंसर आएगा? यस, 24 का आंसर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सीखने की शुरुआत है अभी तो बेटा। यस 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 यस, क्या बात है, आंसर दे रहे हैं डी, प्रभावहीन बनाता है। उपयुक्त शिक्षण तो प्रभावहीन नहीं बनाएगा, पाठ्यक्रम पूरा करेंगे तो प्रभावहीन कैसे बनेगा, शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो प्रभावहीन कैसे होगा? हाँ, ये प्रभावहीन बनाता है। पारितोषिक और दंड का यदि अनुचित उपयोग हो तो शिक्षण अधिगम कैसा हो जाएगा? प्रभावहीन। आंसर आएगा डी। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। यदि शिक्षक कक्षा में शिक्षण के समय कोई गंभीर त्रुटि कर जाता है तो उसे निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए बच्चों? ए है वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले, बी वह इसे भुलाने का प्रयास करे, सी त्रुटि करें और भूल जाएं, डी उसके प्रति अज्ञान बन जाए। क्या आंसर आएगा? 25 का क्या आंसर देंगे आप? ये केवल आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या आंसर देते हैं। यस, 25 का आंसर ए आएगा। देखिए, शिक्षक है और शिक्षण के समय कोई त्रुटि हो जाती है। बेटा, क्या शिक्षक के द्वारा त्रुटि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि शिक्षक भी एक इंसान है। शिक्षक एक इंसान है, भगवान नहीं है, और इंसान है तो त्रुटियों का होना स्वाभाविक है, त्रुटि हो सकती है। तो अगर त्रुटि हो गई है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए कि बेटा गलती से मैंने इसका आंसर ये बता दिया था, लेकिन इसका ये नहीं हो करके ये होगा, क्या दिक्कत है? त्रुटि किसी से भी हो सकती है, तो बिल्कुल वह अपनी त्रुटि को तुरंत स्वीकार कर ले। आंसर आएगा ए। क्या आंसर आएगा? ए आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। विद्यालय में शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि ए है छात्र शिक्षकों का अनुसरण कर समय पर आएंगे, छात्र शिक्षकों का आदर करेंगे, इसका प्रभाव समाज पर पड़ेगा, कुछ भी नहीं कह सकते। 26 का आंसर क्या होगा? ट्वेंटी का आंसर यस 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 यस। सुनीता, टीना, नीलम, गौरव, हीना, शर्मिला, पिंकी, नीतू, अमिता, रिंकी, शाबाश बेटा। आंसर आप बता रहे ए, और ए ही बिल्कुल सही है। छात्र शिक्षकों का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। छात्र शिक्षकों का अनुसरण करेंगे और समय पर आएंगे। उनको पता है टीचर एग्जैक्ट टाइम पर आ जाता है, इसलिए हमें भी एग्जैक्ट टाइम पर क्लास अटेंड कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल आंसर आएगा यहाँ पर ए। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा 7। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है बच्चों? शिक्षा का केंद्र बिंदु है मालक, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां। क्या आंसर आएगा? 27 का आंसर 27। यस, यस
27। गुड 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 गुड, वेरी गुड, यही तो आएगा। शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? बालक है, छात्र है, शिक्षार्थी है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? बात समझ में आ गई? कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? अपेक्षित नहीं है। ए है शिक्षक चर, बी है छात्र चर, सी है विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम और डी है परिस्थितिगत चर। बताइए 28 का आंसर क्या होगा? यस, जल्दी से आंसर देने में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें बेटा। पूनम, ममिता क्या बता रही हैं? ओके, यस 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 यस, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब मानसिक क्रियाओं का विकास तो हो गया है आप में, सीधी सी बात है। अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है? शिक्षक का होना जरूरी है, अपेक्षित है। छात्र का होना अपेक्षित है। वातावरण का होना अपेक्षित है। ये सी आएगा आंसर। विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम। ठीक है, डिफरेंट आंसर जा रहा है तो यहां पर डेफिनेटली आंसर आएगा क्या? सी। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा। एक अच्छे शिक्षक के क्या गुण हैं? एक अच्छे शिक्षक के गुण बताइए बेटा, क्या गुण है? ये तो पता ही होगा आपको। ए है शिक्षक की योग्यता, बी है योग्यता एवं शिक्षण कुशलता, सी है शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां, डी है योग्यता शिक्षण कुशलता एवं उपलब्धियां। बताइए 29 का आंसर क्या होगा? यस, अच्छे शिक्षक के गुण पूछे हैं। गुण, योग्यता, शिक्षण कुशलता, उपलब्धियां। आंसर आएगा डी। आंसर आएगा डी। यस, डी आंसर आएगा। गुड, चले आगे क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यस, यह सामाजिक प्रक्रिया है, यह सौदेश्य प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। क्या जवाब दोगे बेटा? 30 का आंसर क्या होगा? यस, पूछा क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? यस 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 यस, बताते चले जाओ। ठीक है, अब देखो बेटा, यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। बताया था एग्जैक्टली आपको कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, तो ये तो बिल्कुल सही है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है शिक्षण, जिसमें शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग होता है, सिद्धांतों का प्रयोग होता है, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही है। शिक्षण सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है। यहां अगर हम आंसर देंगे तो ए को देंगे, और अलग से अगर देखा जाए कि क्या ये सामाजिक प्रक्रिया है तो बिल्कुल बेटा इनकार तो नहीं करेंगे। एक सामाजिक,
जब इस तरह के ऑप्शन हो तो कम ताकतवर ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? ए ऑप्शन। क्योंकि शिक्षण की बात आ रही है, एग्जैक्टली शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, त्रिध्रुवीय होती है। तीनों एग्जैक्ट कक्षा कक्ष के ऊपर जा रहे हैं। अगर एक शिक्षक, क्योंकि सामान्य शब्दों में हम शिक्षण का अर्थ क्या निकालते हैं? शिक्षक के द्वारा शिक्षण प्रदान करना। तो शिक्षण प्रदान करने के वे में अगर हम जाएंगे तो ये तीनों बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर निकलेगा ए। यहाँ पर आंसर आएगा बेटा ए आंसर आएगा। ठीक है, ए आंसर आएगा, सामाजिक प्रक्रिया है। ए आंसर देने का ये तात्पर्य नहीं है कि मैडम शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। क्या है? है, बिल्कुल है, मैंने लिखवाया है, बिल्कुल है, वही तो बता रही हूं बेटा। जब कभी इस प्रकार की सिचुएशन आ जाती है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर चारों बिल्कुल राइट होते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में हमें उस आंसर का चयन करना होता है जिसकी ताकत थोड़ी कम होती है। ठीक है, जो मेन होते हैं उनको अलग निकाल दो। शिक्षण से संबंधित बात है तो हम तीनों को तो नकार ही नहीं सकते। क्या हम ये नकार सकते हैं कि शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक गतिविधि होती है शिक्षण के अंतर्गत, त्रिध्रुवीय है, सामाजिक प्रक्रिया है, बट एग्जैक्टली सामाजिक प्रक्रिया है लेकिन एक बार इसे नकारा जा सकता है। ठीक है, मतलब चारों में से कम महत्वपूर्ण है, तो ए आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, बी सी और डी सही है, यहाँ पर ए आएगा आंसर। चलो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? केंद्र बिंदु होता है, ये तो शायद रिपीट प्रश्न हो गया बेटा, ये तो पता ही आपको, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, शिक्षक, शिक्षण, छात्र, कौन है? छात्र, ये पता है आपको, पता है ना। आगे चले, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। एक शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद बनाना, बी है उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, सी है कक्षा में विद्यार्थियों को दंड ना देना, डी है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना। बताओ, एक शिक्षक की बात हो रही है और शिक्षक के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य कौन सा है? 32 का आंसर दें। हाँ बिल्कुल, बोनस देना पड़ेगा, अलका सही कहा आपने, बोनस अंक मिलेगा। यस यस, 32 का आंसर बताइए। 32, शाबाश। शाबाश शाबाश, दे दो आंसर। यस 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 यस, गुड। चुनौतीपूर्ण कार्य क्या है? विद्यार्थियों को कक्षा में पाबंद करना। पाबंद करना भी क्यों है भाई? गलत। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। कक्षा में विद्यार्थियों को दंड ना देना ये कोई चुनौतीपूर्ण कार्य है? आंसर आएगा डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुखद व रोचक बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि जितना रोचक बनाया जाएगा बच्चा अधिगम उतनी ही अच्छे से करेगा। रोचक बनाया जा सकता है बच्चों को मोटिवेशन के द्वारा। जितना अच्छा टीचर बच्चों को प्रेरित करेगा, बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया रोचक बनेगी। इसके अलावा रोचक बनाने के लिए शिक्षण विभिन्न प्रकार की युक्तियों का आयोजन करेगा, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेगा। तो आंसर आएगा बेटा यहाँ पर डी। यस, डी आंसर। चलो आगे बढ़ेंगे। 33, शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व है। बताओ यहाँ क्या आंसर दोगे? शैक्षिक प्रक्रिया में मुख्य तत्व ए है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। बी है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम अनुभव। सी है अधिगमकर्ता, शिक्षक, अधिगम प्रक्रिया। डी है अधिगमकर्ता, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां। क्या आंसर आएगा? 33 का आंसर। यस, थर्टी थ्री।
यस यस यस, बिल्कुल। शैक्षिक प्रक्रिया के मुख्य तत्व पूछे हैं, ए आंसर आएगा बेटा। अधिगमकर्ता होता ही है, शिक्षक का होना जरूरी है, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियां, सभी। आंसर आएगा यहां पर ए। क्लियर? चले आगे। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा आपके सामने। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह किसने कहा? अरस्तु, रविंद्रनाथ टैगोर, स्पेंसर, महात्मा गांधी। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर क्या होगा? यस, यस यस यस, जल्दी दो आंसर। क्या हो सकता है? क्या अरस्तु ऐसा कह सकते हैं? क्या रविंद्रनाथ टैगोर ऐसा कह सकते हैं? स्पेंसर कह सकते हैं? या फिर महात्मा गांधी कह सकते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर देना है। कौन कह सकते हैं ऐसा? यस, क्या हो सकता है आंसर? क्वेश्चन क्या है आपका? हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, किसने कहा था? तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, किसने कहा था। तो बेटा यहां करेक्ट आंसर है स्पेंसर। ठीक है, अरस्तु ने इस प्रकार का जिक्र नहीं किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृतिवादी थे, प्रकृति की ज्यादा इन्होंने बातें करी हैं। महात्मा गांधी ने शिक्षा से संबंधित बात की है। पर स्पेंसर का यह कहना है कि हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, यह कहना है स्पेंसर का। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर? शिव कुमार गेस्टाल्टवादी यहां नहीं आएगा, गेस्टाल्टवादी आता है पूर्ण से अंश में। पूर्ण से अंश में गेस्टाल्टवादी का नाम लिया जाता है। यहां आंसर आएगा सी। ठीक है, चलो, कईयों का अगर गलत हो गया है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा प्रश्न गलत होना स्वाभाविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। शिक्षण को इस तरह किसने परिभाषित किया? बताइए। रॉबर्ट एम गेने ने, एन एल गेज ने, विलियम एन बर्टन ने, या जॉन बुबेकर ने? क्या आंसर आएगा? ए, बी, सी या फिर डी? 35 का आंसर बताइए। $35 का आंसर। यस, यस, डेफिनेटली। ये परिभाषा किसने दी थी? रॉबर्ट एम गेने ने, कि शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट एम गेने। क्लियर? चलो 36, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन आश्रित चर कहलाता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। आश्रित चर बताइए। शिक्षक, छात्र, विद्यालय, विषय वस्तु एवं प्रविधियां। क्या आंसर आएगा? आश्रित चर पूछा है, आश्रित चर। ए, बी, सी या फिर डी? यस यस यस, 38।
नहीं है बेटा, 36 है। बी आंसर बता रहे हैं और बी ही बिल्कुल सही है, आश्रित चर। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर। छात्र क्या है? आश्रित चर। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? प्रभावी शिक्षक की विशेषता पूछा है। ए है विद्यार्थियों को आवंटित कार्य की सावधानी पूर्वक जांच करना। बी है छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। सी है अत्यधिक सूचना देना और डी है कक्षा पर नियंत्रण करना। क्या आंसर आएगा? 37 का आंसर बताएंगे। 37। यस यस यस। प्रभावी शिक्षक की विशेषता पूछी है, तो विशेषता क्या होगी? छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित करना। यस, मोटिवेट करना, अभिप्रेरित करना। करेक्ट आंसर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। ठीक है, बी आंसर। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? हतोत्साहित करेंगे। बी है कक्षा से बाहर निकाल देंगे। सी है उपेक्षा करेंगे और डी है सराहना करेंगे। बताइए 38 का आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। हाँ, और ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। यस, जो छात्र कक्षा में बहुत प्रश्न पूछते हैं, क्या आंसर आएगा? क्या करेंगे? यस, सराहना करेंगे। हतोत्साहित नहीं करें, बच्चा प्रश्न पूछना बंद कर देगा। कक्षा से बाहर क्यों निकालेंगे? भाई प्रश्न ही तो पूछ रहा है। उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कई शिक्षक कर देते हैं उपेक्षा, लेकिन कभी भी जो बच्चा प्रश्न पूछता है उसकी उपेक्षा नहीं, बल्कि उसकी सराहना करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, शाबाशी देनी चाहिए, सराहना करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा आपके सामने। नीचे कुछ अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से कौन सा युग्म सही है? ज्ञात से अज्ञात, सामान्य से जटिल, या कह दो सरल से जटिल, एक ही बात है। सरल से जटिल, स्थूल से सूक्ष्म, अज्ञात से ज्ञात। तो कौन सा सही है? ए है कि पहला, दूसरा और तीसरा सही है, या पहला, तीसरा और चौथा सही है, या दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, या पहला, दूसरा और चौथा सही है? बताइए क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? ए आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, सी आएगा, या डी आएगा? क्या आएगा? 39। यस, सुनीता, कृतिका, अलका, पिंकी, नेहा, पूनम क्या बता रहे हैं बेटा? ए, मतलब आपके अकॉर्डिंग पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। बिल्कुल सही, यही आंसर होगा, क्योंकि ये सही नहीं है। अज्ञात से ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है। बिल्कुल, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आंसर आएगा ए। आंसर आएगा ए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 40। आई.के. डेविस ने शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया है। किसने सुझाव दिया है बेटा? आई.के. डेविस। आई थिंक ये पढ़ा है आपने, आई.के. डेविस। निम्नलिखित में से कौन सा इन चारों का सही तार्किक क्रम दर्शाता है? बताओ। ए है संगठन, नियोजन, अग्रसरण, नियंत्रण। बी है नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण। सी है नियोजन, नियंत्रण, अग्रसरण, संगठन। डी है अग्रसरण, नियंत्रण, संगठन, नियोजन। बताओ क्या आंसर होगा? यस, क्या सही आंसर होगा?
40 का आंसर बताइए। यस 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 यस, बिल्कुल बेटा, आंसर आएगा बी। आईके डेविस ने यही तो बताया कि सबसे पहले प्लानिंग होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए, फिर संगठन ऑर्गेनाइज करो उस मैटर को, फिर उसका अग्रसरण करो, लीडिंग, और देन कंट्रोल, नियंत्रण। आंसर आएगा बी, नियोजन, संगठन, अग्रसरण, नियंत्रण। यही क्रम रहेगा, यही क्रम रहेगा, नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। आंसर क्या है? बी। ठीक है, आंसर क्या है? बी। तो 40 क्वेश्चंस के साथ आपका ये टेस्ट पेपर होता है कंप्लीट। अब आप मुझे बताइए कि 40 में से 40 क्वेश्चन है आपके, 40 में से सही कितने हैं और गलत कितने हैं? ठीक है, इस तरह से लिख करके मुझे बताइए सही कितने हैं और गलत कितने, मतलब सही कितने हैं ये बता दो 40 में से, है ना। 30 सही हैं या 34 सही हैं या 39 सही हैं या 40 सही है, इस तरह लिख के बता दो कितने सही हैं 40 में से। यस, सही कितने हुए 40 में से? 38 रिंकी, गुड। 38 कन्नौज, वेरी गुड बेटा। 2 गलत हुए सुनीता केवल। पिंकी 36, ओके। गौरव 35, भूराराम 35, कविता 36, गुड 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 बेटा। सुनीता 38, नवीन 38, ओके। नेहा 38, यस 33, 34, 35, 37, 34, मतलब 34 से ऊपर हैं सभी के, 34 से ऊपर हैं सभी के, बिल्कुल। इट्स अ गुड स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर है बच्चों, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस गलत होना स्वाभाविक था, क्योंकि मैंने कुछ दिए ही डिफरेंट थे। कुछ एक दो डेफिनेशन बिल्कुल जस्ट मैंने डिफरेंट दी थी, जो मैंने पढ़ाते वक्त आपको नहीं बताई। तो कुछ क्वेश्चंस का गलत होना बिल्कुल स्वाभाविक था। बाकी आप सभी का स्कोर बहुत अच्छा है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो शिक्षण अधिगम की चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हुए शिक्षण अधिगम की चर्चा कंप्लीट हुई हमारी, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम चलेंगे कल से। कल हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, ठीक है, नया टॉपिक शुरू करेंगे कल, और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज ही इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। वापस उनको रिवाइज करना और आंसर को बिल्कुल टिक लगा लेना। कहाँ पे? यहाँ पर आंसर, यहाँ टिक लगा लेना, क्वेश्चन और आंसर यहाँ, क्वेश्चन और आंसर यहाँ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को वापस से पढ़ना, वापस उनका आंसर देना। तो थैंक यू सो मच बेटा कि पूरे पेपर को आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है और बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आप लेकर आए। मैम हमसे क्लास निकल गई। नीलम कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हाँ, डेफिनेशन गलत हो गई थी बेटा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू कन्नौज बेटा, यस। यस यस यस, कृष्ण लता बेटा, अगर आपने लिया है वो कोर्स तो मना कैसे कर सकते हैं? यस बेटा, कुछ क्लासेस जो अभी बाकी हैं बस अपलोड हो रही हैं। जितनी क्लासेस अभी अवेलेबल हैं आप उनको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल इसी समय। थैंक यू सो मच।